तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्राइट कोड एक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप वर्सेस हम लोग वीट के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने जितने भी रिएक्ट की हम लोग सीरीज चला रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया रिएक्ट की सीरीज तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी रिएक्ट की पूरी सीरीज को देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो सिंपल से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं और पूरी प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने रिएक्ट में बहुत ढेर सारे वीडियोस कवर किए हैं, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, तो आपको पसंद भी आया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप और वीट के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है, और कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, प्रोडक्शन लेवल में भी कौन सा ज्यादा सबसे यूज होता है, हम सब उस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, पर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है और मैं उसमें कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, ओके। बाकी इसके अगले वीडियो में हम लोग वापस ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप से हम पूरे एप्लीकेशन रिएक्ट की बनाते थे, तो हम वही सर्च कर देते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, ओके। और हम लोग यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप इज ए डिप्रिकेटेड। मतलब इसका मतलब होता है कि भाई जो रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और रिएक्ट जिसने बनाया है वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम इसको डिक्रिप्ट कर चुके हैं। मतलब इस रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसमें आगे जाके कोई भी सपोर्टिंग नहीं आएगा, ना कोई सपोर्ट मिलेगा आपको किसी का, और ना ही इसमें अपडेट देखने को मिलेंगे। और जैसे तैसे ये धीमे धीमे करके बंद हो जाएगा और बहुत ढेर सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो इसलिए रिएक्ट खुद ही बोल रहा है कि आप इसको यूज ना करें। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यूज होने में ऐसा नहीं कि यूज ही नहीं होगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बट रिएक्ट खुद बोल रहा है कि भाई अभी इसको यूज मत करो, आगे जाके दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्यों होगी? अरे जैसे कि मतलब आपने इसमें आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया इसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप में, आगे जाके आपका प्रोजेक्ट अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, उससे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, उससे अच्छा खासा चल रहा है, और आगे जाके इसमें दिक्कत आ गई तो क्या करोगे? इसलिए रिएक्ट जो है वो खुद आपको बोल रहा है कि आप इसको यूज ना करें, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि अब इसको यूज नहीं करना तो इसके अलावा कौन सा यूज करें। तो इसके अलावा हम लोग वीट का यूज कर सकते हैं। तो वीट में जाने से पहले मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप को आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरीका और उसमें क्या क्या इशू है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, आपको कमांड तो पता ही होगा कैसे हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे npx लिखेंगे और क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल से नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने डेमो और रिएक्ट करके नाम दे दिया, ओके। अब मैं सिंपल से यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। तो अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है। टाइम यहाँ पे हो रहा है 11, 11:30 बज रहा है, ठीक है, 11:28 हो रहा है, ओके। तो मैंने आपको टाइम बता दिया है, अभी 11:28। और ये कब कंप्लीट होता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, तो इंस्टॉल होने दो उसको, ओके। तो तब तक हम लोग आगे डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। तो भाई साहब ये बोल रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप इज ए डिप्रिकेटेड, ठीक है। अब हम काम करते हैं रिएक्ट की ऑफिशियल साइट में जाते हैं, वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट जेएस लिखेंगे, तो ये रही रिएक्ट डॉट डेव, ठीक है, हमारा इंस्टॉल हो गया, अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने 28 पे उसको इंस्टॉल करना चालू किया था, अभी 29 हो गया है, ठीक है, 29 हो गया है। तो हम यहाँ पे कौन से रिएक्ट डॉट डेव में, अगर हम यहाँ पे भी जाके रीड मोर हेयर में क्लिक करेंगे तो ये भी अपने को कहाँ पे लेके आ जाएगा, रिएक्ट डॉट डेव के अंदर। मतलब ये इसी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए। तो ये रहा हमारा रिएक्ट का। अब हम इसमें से सीखेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अभी तो 11:29 ही हो रहा है, तो अभी भी देखो क्रिएट ही हो रहा है, अभी क्रिएट ही नहीं हुआ बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो ये रहा, हम लोग यहाँ पे लर्न में क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन है, लेकिन अभी अपने को स्टार्ट नहीं करना है। तो अभी हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी भाई साहब ये इंस्टॉल ही हो रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे टाइम भी बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे टाइम देखो 11:30 हो गए हैं, बट अभी भाई साहब इंस्टॉल ही नहीं हुए। 2 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी देखो कितना टाइम लगता है। तो इंस्टॉल हो जान दीजिए,
ऐसा कुछ नहीं कि यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जा रहा है, आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है बहुत ज़्यादा नाटक रहता है यार इसका, इसी लोग इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा नाटक रहता है इसमें। तो देखो अभी अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, अभी यहाँ पे कितना 30 हो गया होगा, 31 नहीं अभी 30 है, चलो ठीक है, हो जान दो हो जान दो। सारे पैकेज कितने मिनट में? 2 मिनट में। ओके, इसने खुद ही बोल रहा है। अभी भी देखो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चलने दो भाई, देखते हैं कब तक चलेगा। कोई बोरिंग वोरिंग तो नहीं हो रहा ना अगर बोरिंग हो रहा है तब तक यार वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर देना भैया, मजा आ रहा है सीखने में, ऐसे ही आगे बताते रहो। बहुत से लोगों को कमेंट आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कमेंट, उन्होंने बहुत सी चीजों की डिमांड की है कि नेक्स्ट जेएस सिखा दो, रिडक्स सिखा दो। भाई सब लाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, धीमे धीमे करके हम सब लाएंगे, लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है वो होने दो। देखो भाई यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, 31 हो गया, हमने 28 में चालू किया था, यानी अपने को टोटल से टोटल 3 मिनट लग चुके हैं। ठीक है भाई साहब, अब ये क्या बोल रहा है? आप बोल रहा है कि आप सीडी करके डेमो रिएक्ट में जाओ, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी होती है, तो हम सिंपल सा वहां चले जाएंगे, तो हम सीडी लिखेंगे और हमारा ये रहा डेमो रिएक्ट, और हम यहाँ पे सिंपल से npm स्टार्ट कर देंगे। ओके, npm स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 एंटर कर देता हूँ। तो ये तो अपने आप देखो यहाँ पे भी एरर वेरर आ रहे हैं क्योंकि ये डिक्रिप्ट हो चुका है, ये भी बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है, रन होगा, सिंपल सी बात है, रन होगा। तो ये दूसरा ब्राउजर ओपन हो गया, इसको क्लोज कर दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोकल होस्ट 3000 पोर्ट लिख के रखा हुआ है। तो देखे यहाँ पे लोड हो रहा है, हो जाने दो हो जाने दो। ये देखो यहाँ पे हमारा कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अब हम देखते हैं अपने ब्राउजर में, बूम, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारा रेडी हो चुका है। तो भैया इसमें दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत आपने देखा, इंस्टॉल होने में टाइम है, और ये स्लो भी चलता है, आपको पता नहीं चलेगा पर ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो पहली दिक्कत तो मैंने बता दी, इसको इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा 3 मिनट लग गए। 3 मिनट, इतनी देर में तो यार में चाय बन जाएगी हमारी, और चाय टेबल में भी आ जाए और हम उसको शायद पीना भी चालू कर दे तो यार ये इसमें मज़ा नहीं आएगा फिर तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा परफेक्ट हो गया। अब चलो ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा इशू इसमें क्या है। तो ये रहा हमारा फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। तो हम इसके अंदर जाएंगे तो देखो सिंपल सा जो सारी चीज़ें हैं एसआरसी के अंदर app.js है, ठीक है, जैसा हमने पहले सेटअप किया था पिछले वीडियोस में, रिएक्ट की सीरीज में हम देखते ही हुए आ रहे हैं यार, कितनी बार तो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे, किस में जाएंगे? नोड मॉड्यूल्स में। ये देखो यहाँ पे कितने ढेर सारे फोल्डर हैं, ये देखो नोड मॉड्यूल्स के अंदर कितने ढेर सारे फालतू फोल्डर डाल दिए हैं। ये फालतू के ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करता है, जो काम के नहीं होते हैं ना उसको भी इंस्टॉल कर देता है। अरे भाई जब काम के है ही नहीं तो उसको इंस्टॉल क्यों करना, और तुम उसको इंस्टॉल कर दो इसलिए हमारा एप्लीकेशन स्लो होता है। अब बताओ मेरे को इसमें से किसी का काम है क्या? अभी तो फिलहाल काम नहीं है, तो इतने ढेर सारे फालतू में दे दिया, फालतू ही है ना, हमने थोड़ी ना मांगा था। अरे हमको कोई जरूरत होगी तो हम सिंपल से इंस्टॉल कर लेंगे ना, तुमने एक ही बार में सब दे दिया, और जिससे हमारा एप्लीकेशन भी स्लो वर्क करेगा, है ना, सही बात है ना। तो चलो ठीक है, एक साइड तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम बात करते हैं वीट को कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, वीट क्या है? ये भी एक टूल है, ये भी रिएक्ट है, और रिएक्ट का अपडेटेड वर्जन है, और रिएक्ट से ज्यादा फास्ट चलता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसके डॉक्यूमेंट में। तो ये रहा हमारा, और यहाँ पे हम लोग क्विक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग बिल्ड करेंगे। ठीक है, स्क्रैच से बिल्ड करना चाहेंगे तो हम फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं रिएक्ट का। तो फ्रेमवर्क में हमको मिल जाता है नेक्स्ट.js के अंदर भी हम लोग इसको बना सकते हैं, बट नेक्स्ट.js एक अलग चीज हो जाती है। तो अभी हम लोग वीट के बारे में बात करेंगे। वीट एक टूल है जो रिएक्ट का अपडेटेड वर्जन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बिल्ड टूल, अब ये बिल्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप में बहुत मतलब बिल्ड फाइल बनती है पर बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और इतनी ढेर सारे नोड मॉड्यूल का बिल्ड फाइल बनता है तो टाइम तो लगेगा ना। तो ये ऑलरेडी मतलब छोटा सिंपल बिल्ड फाइल बना के अपने को दे ही देता है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे वीट लिखा हुआ है, हम वीट से, आप यहाँ पे 3 तरीके आपको मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वीट मिलता है, पार्सल मिलता है, और एक रीबिल्ड मिलता है। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के टाइम पे ना वीट सबसे ज्यादा यूज होता है, और मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी जितने भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना सब वीट में डिपेंड होकर। तो मेरे हिसाब से आपको वीट सीखना चाहिए,
वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। तो हम देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे तो आपको टोटल एक ही तरीका मिल रहा है वीट का इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है एक ही कमांड, बस को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, सबके अपने अपने यूज केस होते हैं। ओके, तो हम 3 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तरीके की हम बात करते हैं। हम चाहे तो यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं, बट हम क्यों कॉपी करें यार, अपने को सीखना है कि नहीं सीखना, ठीक है। तो अब भाई इस फोल्डर को तो हमने बंद कर दिया। अब एक मैं यहाँ से न्यू टर्मिनल ले लेता हूँ। तो अभी मैं इस न्यू टर्मिनल में इधर में हूँ, अभी मैं यहाँ पे डेमो नाम के फोल्डर में हूँ। मतलब मैं डेमो हाइफन रिएक्ट के अंदर नहीं हूँ, मैं सिंपल सा डेमो नाम के फोल्डर में हूँ, जो कि हमारा पूरा रूट है, एकदम रूट, सबसे मेन फाइल। तो भाई साहब हम लोग वीट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो app.js को हटा दो पहले। तो वीट को क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपल से लिखना पड़ेगा npm। क्रिएट रिएक्ट ऐप में हम लोग क्या लिखते थे, npx लिखते थे। npx और npm में जो डिफरेंस होता है ना, मैंने उसका भी वीडियो बना के डाला हुआ है। आपको वीडियो को टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने शॉर्ट भी इसका डाला हुआ है, आप शॉर्ट में जाके उसको समझ सकते हैं। ओके, तो npm हम लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे npm लिखेंगे और npm क्रिएट लिखेंगे और यहाँ पे वीट लिखेंगे। बस इतना ही लिखना है, ये है बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है, बस एंटर लिखना है। ये था फर्स्ट तरीका, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमने फर्स्ट तरीका कंप्लीट कर लिया है, डन। तो याद रहेगा ना तो ठीक है, वीट लिख देते आगे, वीट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वीट का हमने फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे मैं एंटर करता हूं जैसे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो हम टैब दबा के, अगर आप चाहो तो नाम यहाँ लिख सकते हो, बट मैं वही नाम लिख देता हूँ जो सजेस्ट कर रहा है। मैं टैब दबा के एंटर करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रेमवर्क आ गया। अब बोल रहा है कि आपको क्या यूज करना है इसमें से। तो भाई मैं तो इतने ढेर सारे तो अभी चीजें जानता नहीं हूँ, मुझे एक ही यूज करना है जिसको हम रिएक्ट कहते हैं। तो रिएक्ट के अंदर चले जाएंगे। अब बोल रहे हैं भाई आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है कि जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है तो आप वो यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट तो आती होगी ना, तभी तो रिएक्ट जेएस देख रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा देखो फोल्डर क्रिएट हो गया वीट प्रोजेक्ट। इसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी आ गई, अपने आप ही आ गई। और यही चीज हमको क्रिएट रिएक्ट ऐप में कर रहे थे, तो 3 मिनट बाद ये सारी चीजें आई थी, जिसमें एक ही बार में आ गई। सिर्फ मैंने एंटर प्रेस किया, आ गई। बट इसमें एक चीज मिसिंग है। इसमें मिसिंग क्या है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ही नहीं है इसमें। हाँ, तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं तो चलेगा नहीं। हाँ, वो भी बात है, नहीं चलेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे खुद ही सजेस्ट कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, पहले सीडी करके आप वीट प्रोजेक्ट में जाओ, मतलब चेंज डायरेक्टरी करो, वीट प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओ, उसके बाद npm इंस्टॉल लिखो, फिर उसके बाद npm रन डेव लिखो। ओके, जैसा ही बोल रहा है वैसा करते हैं। तो हम लोग पहले सीडी लिखेंगे और वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है npm इंस्टॉल, तो मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, और सिंपल सा आप चाहो तो npm i भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शॉर्टकट है, आप पूरा इंस्टॉल भी लिख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है यार, ऐसे काम हो जाता है, तो इंस्टॉल क्यों लिखना फालतू में। तो हम यहाँ पे npm i कर देंगे। अभी मैं टाइमिंग बता देता हूँ कितना टाइम हो रहा है। अभी देखो 11:39 हो रहा है। अब मैं जैसे npm i करता हूँ, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा ये। सारे पैकेजेस हो रहे हैं, बढ़िया है। बाकी यूज करना चाहिए यार, मेरे हिसाब से वीट को बहुत ज्यादा आज के समय में यही यूज कर रहे हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप बहुत ज्यादा बंदी हो गया। अब आपने रिएक्ट ने ऑफिशियल भी बोल दिया कि डिक्रिप्ट हो गया है, तो आप इसको यूज ना करें। देखो अभी 39 ही है, मतलब सेकंडों में कंप्लीट हो गया और उसमें हमारा कितना 3 मिनट लग गया था। देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी आ गया। और अब मैं इस नोड मॉड्यूल फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे बहुत कम फोल्डर है, यहाँ पे कम फोल्डर है, सच में कम है। देखो यहाँ डेमो में जाता हूँ, डेमो के नोड मॉड्यूल्स में जाता हूँ, ये देखो कितने ढेर सारे फोल्डर है। ये स्क्रॉल देख रहे हो ना कितना छोटा है, कितने ढेर सारे फोल्डर है। देखो अभी हम रिएक्ट वाले में ही चल रहे हैं, वीट में नहीं चल रहे हैं। ये देखो है ना। अब हम इसको डेमो को बंद करते हैं और वीट के अंदर जाते हैं। वीट का ये देखो, ये वीट का नहीं है सर, डेमो का ये है। तो डेमो बंद करते हैं और वीट वाले नोड मॉड्यूल्स में ये देखो इतनी है बस। इसीलिए तो फास्ट हो गया ना, और ये सच में फास्ट काम करता भी है। तो इसको ज्यादा यूज करना चाहिए। तो आपने पूछा कि भैया आपने तो बोले 3 तरीके हैं, तो आपने एक ही तरीका बताया। हाँ भाई सबर करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, ठीक है। एक हम नया वापस फोल्डर बना लेंगे।
तो इसको क्लियर कर दिया मैंने, CLEAR लिखा मैंने कि जिससे मेरा टर्मिनल क्लियर हो गया, मतलब खाली हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेंज डायरेक्टरी करके मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, मैं वापस डेमो में आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा तरीका भी तो बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm create वीट, ये था हमारा पहला तरीका। बट हुआ क्या इसमें, चेंज किया हम यहाँ पे एट द रेट करके लेटेस्ट लिख सकते हैं, मतलब वीट का भी जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे एट द रेट लेटेस्ट, ये वापस पूछ रहा है क्या नाम रखना है, तो अब की बार मैं इसको 1 रख देता हूँ। कितना, वीट प्रोजेक्ट 1, नहीं 2 रखता हूँ, 1 तो ऑलरेडी है नहीं, मतलब लिखा तो नहीं बट हम मान रहे हैं ना 1 है। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और आपको क्या चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमने गलत फ्रेमवर्क किया। हाँ, आपको उससे बाहर निकलना है, कैंसिल करना है, तो आप Ctrl+C दबा सकते हैं और उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मैंने आपको कई बार वीडियो में शायद बताया भी होगा। तो हम वापस से काम करते हैं, तो npm create वीट @latest लिखेंगे और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे अपने को प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। और आपको क्या चाहिए, मेरे को तो रिएक्ट चाहिए भाई और जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि आपको, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, तो अभी हम उसको ध्यान ही नहीं देंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। कुछ भी है जो भी है हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसको ध्यान नहीं देंगे। और ये बोल रहा है कि npm इंस्टॉल, मतलब npm इंस्टॉल होने के बाद आप क्या तुरंत रन करना है कि आपको खुद लिखना है कि npm run day और npm start हम लोग लिखते हैं ना, ये बोल रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है कि मैं सब खुद ही कर दूं। तो हम बोलते हैं यार भाई ठीक है तुम खुद ही कर दो यार, क्या है। मैंने यस कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो रहा है, कंप्लीट, ठीक है हो जान दो। ये देखो इंस्टॉल हो गया कंप्लीट, रन भी हो गया ये देखो यहाँ पे रन भी हो गया। ओके, तो आपको इसका बता देता यूआई कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लोकल होस्ट, अरे भाई लोकल होस्ट, ये रहा हमारा वीट का यूआई। तो हमारा यूआई ऐसा दिखता है, यहाँ पे रिएक्ट और वीट बने रहते हैं और यहाँ पे एक बटन आता रहता है जो कि स्टेट हैंडल कैसे होता है वो सिखा रहा है अपने को, मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूँ। तो ओके, सिंपल सा था, ये था दूसरा तरीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो ओके, अब हम यहाँ पे अब एक काम करते हैं, हम एक खुद फोल्डर बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कोड का नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ। ओके, राइट कोड के फोल्डर में आ गया चेंज डायरेक्टरी करके। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। मैंने क्या बोला, इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, वही लिखूंगा npm create वीट @latest, ठीक है। इतना लिखूंगा तो आप इसके बाद क्या पूछेगा, बोलेगा फोल्डर का नाम बताओ। तो भाई लेकिन मुझे फोल्डर नहीं बनाना, मुझे इसके अंदर ही चाहिए। अच्छा, इसके अंदर चाहिए, तो आपको सिंपल से क्या करना है, डॉट और स्लैश लगा के एंटर कर देना है। तो फोल्डर का नाम पूछेगा ही नहीं, डायरेक्ट पूछेगा आपको क्या चाहिए। मैं बोलूंगा मुझे यार रिएक्ट चाहिए और जावास्क्रिप्ट चाहिए और ये एक्सपेरिमेंटल तो मुझे नो चाहिए। और पहले मैंने यस किया था इसमें, अब मैं इसको नो करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नो में क्लिक करूंगा, ओ सॉरी माउस काम नहीं करता, एरो से दबाना पड़ता है। यहाँ पे नो में क्लिक किया और यहाँ पे अब अपने को खुद करना पड़ेगा सब। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले npm i करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने npm i किया, तो ये इंस्टॉल हो रहा है भाई साहब। तो राइट कोड के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा, अपने को अलग से फोल्डर नहीं मिलेगा। तो ये भी तो एक टास्क हो सकता है ना कि इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ, है ना, ये भी हो सकता है। अभी आप टेंशन मत लो, मैं रिएक्ट और जो हमने वीट में क्रिएट किया उसके जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो कोड है उसमें मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना। अब क्लियर मैं करता हूँ। अब भाई साहब मैंने तो क्लियर कर दिया, अब मुझे रन कैसे करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, ये भी तो समस्या है ना। तो मैंने आपको रिएक्ट के जब स्टार्ट में कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा। बहुत से लोगों को स्टार्ट करना ही नहीं आता यार, मैं देखा हूँ, कॉलेज में पढ़ता था ना मैं, तो कॉलेज में बोलते थे भाई, मतलब ये लोग क्या करते थे मतलब क्या बताऊं यार, प्रोजेक्ट रहते थे कॉलेज में, प्रोजेक्ट लेना होता था टीचर लोगों को, तो ये लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट उठाते थे, उठा तो लेते थे बट इनको रन करना नहीं आता। अब भाई रन करना, अब सब तो अपना अपना तरीका होता है ना, जिसने प्रोजेक्ट बनाया पता नहीं उसने क्या नाम से रन करना रखता हो। मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं भी कुछ उल्टा सीधा नाम से रन करता हूँ तो बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज होते, सामने लिखा रहता है पर वो लोग क्या है ना, उन्होंने खुद कोड किया नहीं है,
डाउनलोड करके सीधा ठोक दिया मतलब टीचर को दे दिया, लो बे टीचर खुद ही रन करके देख लो। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कैसे पता करते हैं? तो राइट कोड के अंदर जाएंगे, अभी मैंने यही क्रिएट किया है। उसके बाद हम लोग पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे। तो पैकेज डॉट जेसन में आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दिखेगा। स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे डेव लिखा है, स्क्रिप्ट के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने को मतलब किससे रन करना है? डेव से रन करना है। आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे तो तुम्हारे नाम से रन होगा, कुछ भी लिखो यार तो उस नाम से रन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेव लिखा है। मैं सिंपल से यहाँ पे जाऊंगा, अपने को तो पता चल गया। मैं npm रन डेव लिखूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये हमारा रन हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं और ये हमारा रन हो गया, परफेक्ट, ठीक है। रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि हम नाम से भी रन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, करके दिखाते हैं। करेंगे जरूर करेंगे, बोला है तो करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ठीक है, यही मेरा नाम है, ध्यान रखना। तो अभी मैं यहाँ पे अपना नाम लिखा, फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ लिखूंगा npm रन प्रशांत, ठीक है। यहाँ पे प्रशांत लिखूंगा, मिस्टेक, मैंने पी कैपिटल लिखा, तो यार इसको स्मॉल कर देते हैं, दिक्कत ना हो किसी को। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा npm रन प्रशांत। भाई कुछ ज्यादा तेज टाइपिंग होगी क्या? npm रन, मतलब प्रशांत नाम में ही एरर आती है क्या? ये हो गया रन, परफेक्ट, रन हो गया। ऐसे आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज का है। अच्छा, तो क्या क्रिएट रिएक्ट ऐप में भी लिखा होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो उसका भी देख लेते हैं फाइल। तो हम यहाँ पे जाते हैं डेमो रिएक्ट के अंदर और पहले इसको बंद कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पैकेट डॉट जेसन में जाएंगे और यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? स्टार्ट। अरे भाई साहब हटो, यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्ट। अच्छा, तो हम लोग एनपीओ में स्टार्ट लिखते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखूं तो तुम्हारे नाम से होगा, राइट, परफेक्ट। यहाँ पे अगर तुम अपना नाम लिखोगे तो ये भी तुम्हारे नाम से होगा। पता होना चाहिए, इंटरव्यूअर बोलेगा कि मुझे रन का कमांड चेंज करना, तो क्या करेंगे? तो आई थिंक पता होना चाहिए। चलो, हमने यहाँ पर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, थर्ड भी कंप्लीट कर लिया, इस फाइल का भी काम नहीं है, इस फाइल को भी हम लोग बाय बाय बोल देंगे। तो अभी मैंने इतने ढेर सारे क्रिएट करके रखे हैं, तो मैं एक ही यूज करूंगा, इसको और इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास रिएक्ट का है और ये हमारे पास वीट का है, तो दोनों फोल्डर को ओपन कर लेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंस की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है। अब दोनों का कोड है तो सिंपल से बात है, एसआरसी के अंदर ही होगा। तो हम एसआरसी ओपन करते हैं और इसका भी एसआरसी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या मिल जाता है, हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को app.js मिलता है। तो app.js के अंदर ये हमारा जो ऐप का है, मतलब ये वाला, उसका कोड लिखा हुआ है, जो भी है आइकन और ये सब लिखा हुआ है, सिर्फ उसका कोड है। ओके, तो ठीक है, ये तो ऐप और इसमें भी ऐप है, इसमें पर क्या है? app.jsx है। JSX भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि जो हम लोग रिटर्न करते हैं ये JSX ही होता है। हम JS भी लिख सकते हैं, JSX भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप में JSX लिख सकते हैं, बट हम लोग इसमें JS नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अंदर ही हर चीज JSX से ही चल रही है ना, मेन भी JSX में ही है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि इनपुट हमारा JSX में ही हो रहा है, तो हर जगह कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से JSX रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम, चलो ऐप दोनों में है, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जो सामने दिख रहा है वही कोड है, इसका भी ऐप में होगा, ये भी ऐप में होगा, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। तो इसमें मेन फाइल क्या है? इसमें मेन है index.js, ठीक है। ये जो कमेंट है, फालतू के सारे कमेंट हटा देते हैं हम। तो ये रहा हमारा index.js, ये हमारा किसका? क्रिएट रिएक्ट ऐप का। और ये रहा हमारा main.js, वीट के अंदर है मेन और रिएक्ट के अंदर है इंडेक्स, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने main.jsx ओपन कर लिया, तो इसको मैं साइड में ओपन करना चाहूंगा, दोनों में कंपैरिजन करें। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं, ये रहा index.js। तो यहाँ पे भी वही कोड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी रेंडर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रेंडर करके लिखा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा कोई खास नहीं है, इसमें भी स्ट्रीक मोड लिखा हुआ है, इसमें भी स्ट्रीक मोड लिखा हुआ है। हम डायरेक्ट यहीं पे इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट स्ट्रीक मोड को इस तरीके से इंपोर्ट कर देंगे। और CSS की भी फाइल सेम है, index.css app.jsx।
तो सब तो सेम ही है ना यार पर। तो हाँ भाई सब सेम ही है, बस मैंने आपको बताया ना परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने पूरा लाइव टेस्ट करके दिखाया कि कौन सा बेटर चल रहा है। तो आई थिंक जो हमारा ये है वेट है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट काम करता है। विश्वास नहीं हो तो चलो हम थोड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वेट विल इट प्रोवाइड आफ्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट हम लोग इसमें बना सकते हैं। भाई ये वीट के बारे में कुछ और अच्छा नहीं बताया गया। चलो वीट के ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं ना यार, वो भी होगी ना। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे वीट 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 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, ओपन हो जाओ ओपन हो जाओ, ये देखो ओके ओके परफेक्ट, ये रहा हमारा वीट। वेबसाइट तो काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। तो हम लोग इसके उसमें जाना चाहेंगे, गेट स्टार्ट करते हैं। तो गेट स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा वीट को आपके सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। ब्राउज़र भी एकदम बढ़िया सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में भी और टाइप स्क्रिप्ट में भी। आपको सपोर्ट किस किस में वीट का मिलता है, आप वेनिला हो गया, व्यू हो गया, रिएक्ट हो गया, सबका हम लोग वीट में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे करते हैं मैंने आपको ये बताया। आप यार्न npm pnp जिससे भी करना चाहो उससे कर सकते हो, जिसमें भी वही सब बताया होगा मैंने जो आपको बताया। बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मैंने आपको सिंपल सब बता ही दिया है। तो अभी पूरा तो नहीं बताया, बट रिएक्ट जैसा ही है, जैसा रिएक्ट में काम करते, बट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैंने जो आपको बताया अभी, तो वो बस थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बाकी तो यार वीट बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है, हर चीज में एकदम परफेक्ट काम करता है, और इसका रिव्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए तो जब वीट ऑलरेडी मार्केट में है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप की क्या जरूरत है। इसलिए उसको साइड हटा दिया, क्योंकि ये वीट है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप का अपडेटेड वर्जन है। तो लोग पुराना नहीं यूज करेंगे, लोग नया यूज करेंगे। और वीट के अंदर हमको बहुत ढेर सारे अपडेट और कम्युनिटी सपोर्ट मिलता रहता है, तो ज़्यादातर लोग वीट को प्रेफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप भी वीट को ही प्रेफर करो, क्योंकि आगे आने वाले इस वीडियोस में हम जितने भी प्रोजेक्ट और जितने भी आप बात करेंगे ना, हम सब वीट के अंदर ही बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको सोचा कि पहले आपको मैं वीट के बारे में बता दूं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको वीट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप पढ़ सकते हो और खुद भी देख सकते हैं किस तरीके से में क्या क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है। हो सकता है शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बट मैं खाली थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था। पूरा मैं वीट का एकदम डॉक्यूमेंटेशन खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था। क्योंकि हम ये वीट पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम वीट नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं हम वो सीख रहे हैं। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी में हम यूज करेंगे, पुरानी की न्यू, ये आप पे डिपेंड करता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे ट्यूटोरियल आप वापस ज्वाइन कर सके। तब तक के लिए गुड बाय।